हाय, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस 2015 के मैथ्स का एक और सेशन। और ये है हमारा पार्ट 3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करते हैं तो आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको मेरी तरफ से फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। डेली जो है फ्री क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिस सेशन होते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग पे। इसके अलावा अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो प्लस पे आपको बैच कोर्सेज मिलेंगे, इंडिविजुअल कोर्सेज मिलेंगे। यानी कि बैच कोर्सेज इस तरह से रहते हैं कि अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, लाइक आपको, क्योंकि सिंगल सब्सक्रिप्शन है सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ के लिए आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है। उसी में आपको एफकेट के सारे कोर्स मिलेंगे, सीडीएस के सारे कोर्सेज मिलेंगे, सीडीएस सीएपीएफ के सारे कोर्सेज मिलेंगे। तो आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारे के सारे कोर्सेज प्रिपेयर हो जाते हैं। और यहाँ अगर हम बात करें तो आपके पास बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप बैच कोर्सेज के थ्रू भी कर सकते हैं और हर एक एजुकेटर के अपने इंडिविजुअल कोर्सेज चलते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं सिंगल ही सब्सक्रिप्शन में। अभी रिसेंटली जो हमारे प्राइसेस चल रहे हैं वो काफी कम है, ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। 1 जुलाई जो है वो नए प्राइसेस आ जाएंगे, तो उससे पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप 1 जुलाई से पहले पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और इस तरह से आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। अगर आप इस कोड का यूज करते हैं करियर स्टडी लाइव, तो आपको हर एक सब्सक्रिप्शन पे, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उस पर 10% का ऑफ मिलेगा। प्लस अगर आप मेरी फ्री क्लासेस देखते होंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो आपको कुछ क्रेडिट मिलते हैं जिससे आपको 10% का एडिशनल ऑफ और मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट यहां से मिल जाता है। सो बेस्ट इज कि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस टाइम पे ऑफर भी चल रहा है कि 10 पे 2 मंथ जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप 26 से पहले पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10 प्लस 2 मंथ आपको फ्री मिलते हैं। प्लस आप यहां से ये कोड यूज करके डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करने वाले हैं सीडीएस 2015 के कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कहा है कि द नंबर ऑफ पेयर एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 21x प्लस 48y इज इक्वल टू 5। सो देखो यहां पे क्या पॉइंट है, 21x प्लस 48y जो है वो अगर 5 होना है। नाउ द पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, आपको यहां से ये समझना है कि इसके तो इन्फिनिट सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज जो x और y है ना वो इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। सो अब यहां से अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से आप कॉमन निकाल सकते हैं 3। सो 3 इंटू 7x प्लस 16y इज इक्वल टू 5। तो 7x प्लस 16y जो है वो कितना आएगा, 5/3 आएगा। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज, अगर आप यहां पे देखेंगे आपके पास ये वैल्यू तो इंटीजर है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी पुट करते हो, x की वैल्यू अगर आप इंटीजर पुट करोगे तो 7 इंटू कुछ भी पुट करो, सो इंटीजर ही रहेगा, ये भी इंटीजर रहेगा। जबकि यहाँ पे तो फ्रैक्शन है। सो क्या कभी इंटीजर वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन के बराबर हो सकती है? नहीं, कभी भी नहीं। सो दिस इज ए ऑप्शन, इसका 0 सॉल्यूशन होगा, जहां पे आपको ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि एक्स वाई यहाँ पे मिलकर आपको ये 5 सॉल्यूशन देंगे। क्यों इसका आंसर 0 है? बिकॉज ये इंटीग्रल पे फॉलो नहीं हो रहा है। वैसे तो इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे, एक्स को कुछ भी पॉइंट में रख लो, बस द पॉइंट इज इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। द सेकंड वन इज, हमें कहा है कि लेट एक्स एंड वाई बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक्स इज अ प्राइम एंड वाई इज अ कंपोजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक्स एंड वाई में से एक्स प्राइम है, वाई कंपोजिट है, तो कौन इनमें से सही होगा? वाई माइनस एक्स कैन बी एन इवन इंटीजर। सो लेट मैं कुछ x के एग्जांपल लिख रहा हूं। अगर x जो है वो प्राइम नंबर है तो वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 एंड सो ऑन। y अगर कंपोजिट है तो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8, 9, देन 10 हो सकता है एंड सो ऑन। नाउ द पॉइंट इज, क्या y कैन लिखा है, मतलब क्या कभी भी कोई ऐसा नंबर हो सकता है कि y माइनस एक्स करके इवन आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि 4 y माइनस एक्स, 4 माइनस 2 इज 2। सो यहां से ये पॉसिबल है। 6 माइनस 3 इज 3। तो यहां से पॉसिबल है कि वो एक इवन इंटीजर आए। दैट मीन पहला सही है। x इंटू वाई कैन बी एन इवन इंटीजर। ओके, सो यहां पे अगर आप देखेंगे 4 इंटू 2 कर लो 8 आएगा, 6 इंटू 3 कर लो 18 आएगा। दैट मीन अगेन दिस इज अ पॉसिबल थिंग कि आपके पास इवन इंटीजर बनेगा। एंड वन मोर थिंग इज कि 0.5 इंटू एक्स प्लस वाई कैन बी एन इवन इंटीजर। कैन बी लिखा है, मतलब एक्स प्लस वाई का हाफ जो आएगा ना वो भी एक इवन इंटीजर हो। क्लियरली बन रहा है। 4 प्लस 2 कितना है? 6। तो जब मैं 0.5 करूंगा इंटू, तो ये कितना बनेगा? सो दिस इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2, सो दिस इज 3। तो वो भी तो इंटीजर ही बन रहा है। दैट मीन ये सभी सही है। तो आपको हिडन ट्रायल पे जाना है, कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा इनका, सिर्फ सोचना है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23. नाउ द पॉइंट इज x and y be positive integers such that x is greater than y. Expression 3x plus 2y and 2x plus 3y when divided by 5 leave remainder 2 and 3 respectively. So what is the remainder when x minus y is divided by 5? So अगर x minus y को डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर जो है वो कितना आना है, हमने ये बताना है. चलिए सो देख लेते हैं. सो हमें क्या कहा है कि जब मैं 3x plus 2y को डिवाइड करता हूं, 3x, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नंबर क्या होता है, नंबर होता है आपके पास डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सो हमें कहा है कि अगर मैं 3x plus 2y को डिवाइड करता हूं किसी डिवाइजर से, किससे, x भी y पॉजिटिव नंबर, एक्सप्रेशन 3x and 2xy डिवाइडेड बाय 5 लीव. ओके, सो 5 से अगर डिवाइड करता हूं तो इनटू कोशेंट, तो रिमाइंडर आता है 2. और जब मैं 2x and 3y को 2x plus 3y को डिवाइड करता हूं 5 से, तो 5 इंटू लेट कोशेंट आएगा कुछ, तो रिमाइंडर आ रहा है प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. मतलब जैसे नंबर को हम लिख सकते हैं ना, कोई भी नंबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सो उस फॉर्मेट में लिखा है हमने. तो हमसे पूछा है कि अगर मैं x माइनस वाई को डिवाइड करूं तो क्या बनेगा. कुछ नहीं करना, इनको माइनस कर लो. अगर मैं इनको माइनस करता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा, 3x माइनस 2x इज x, और ये बनेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू कोशेंट 1 माइनस कोशेंट 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज माइनस 1. सो दैट मीन x माइनस वाई को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो Q1 माइनस Q2 आएगा कोशेंट, और रिमाइंडर आएगा माइनस का 1. दिस इज माइनस 1. नाउ द पॉइंट इज माइनस 1. 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर माइनस 1 आ रहा है, तो 5 से अगर रिमाइंडर माइनस 1 आ रहा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 5 माइनस 1, सो दिस इज 4. इट शुड बी ऑप्शन. मतलब जैसे कोई भी रिमाइंडर होता है, अगर मेरे पास मान लो अगर मैं लेट सपोज कि 9 को डिवाइड कर रहा हूं 5 से, तो 5 1 जब 5 4 रिमाइंडर है, या फिर अगर मैं 9 को डिवाइड कर रहा हूं 5 5 2 जब 10, तो माइनस 1. सो माइनस 1 का मतलब प्लस 4 ही होता है, वो सेम बात है. ठीक है, उसको ऐसे लिखा जा सकता है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. हमें कहा है कि इन अ रेस ABC, ओके, टेक पार्ट, A beat B by 30 meter, B beat C by 20 meter and A beat C by 48 meter. Which of the following is are correct? The length of the race is 300 meter. The speed of A, B and C are in the ratio 50, 45 and 42. ओके, सो इन दोनों में से बताना है कि हमारे पास कौन सही है और कौन गलत है. तो चलिए चेक कर लेते हैं. सो देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि A जो है वो B को 30 मीटर से हराता है और B जो है वो C को 20 मीटर से हराता है. तो सपोज रेस कुछ भी हो सकती है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि रेस कितनी है, बट कुछ भी अगर रेस जो है वो है, तो उसके फॉर्मेट से अगर हम देखें. ओके, सो अब यहां पे अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारे पास एक तो है कि हम इक्वेशन बनाने जाएंगे, मतलब जैसे हम नॉर्मली रेसेस वाले क्वेश्चन करते हैं, बट अगेन वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा. उससे बेटर होगा कि हम क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देंगे. सो ज्यादा बेटर क्या है, मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बता देता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं. देखो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ये चीजें नोट करनी है. मतलब जिस तरह से क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये पता लग गया ए जो है वो बी को बीट कर रहा है 30 मीटर से. मतलब जिस टाइम ए फिनिशिंग लाइन पे होगा, बी 30 मीटर पीछे होगा. बी जो है वो सी को यहां पे बीट कर रहा है 20 मीटर से. ओके, एंड ए जो है वो सी को बीट कर रहा है. तो हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन को एक बार वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं. हम पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या ये सिचुएशन सही रहेगी या नहीं रहेगी. सो लेट अगर मैं ये मान लेता हूं कि डिस्टेंस 300 है, तो ए ने जब 300 कवर करा होगा तो वो बी को 30 मीटर से हराता है ना, तो बी ने कितना कवर करा होगा, 270 करा होगा. ठीक है, सिंपल सी बात है. ओके, और जिस टाइम बी ने 300 कवर करा होगा, क्योंकि बी सी को 20 मीटर से हराता है, तो उस टाइम सी ने कितना कवर करा होगा, सी ने करा होगा 280 मीटर. एंड जिस टाइम पे ए ने 300 कवर करा होगा, सो क्योंकि सी जो है वो 48 मीटर से हार रहा है, तो उसने सी ने कवर करा होगा 252. अगर मैं पहले ऑप्शन को ट्रू मान के चलूं, मतलब अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये सही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये चीजें बननी है. अब इससे तो ये वेरीफाई नहीं होगा, बट हम क्या करेंगे, हम यहां से कंसिडर करते हैं इस चीज को, सिर्फ पहले दो को. यहां से ए रेशो बी जो है वो क्या आ रहा है, 30 से दिस इज 10 एंड 30 से दिस इज 9, और ये बी रेशो सी कितना आएगा, बी रेशो सी आ रहा है आपके पास, तो दिस इज 0 कट हो जाएगा, 15:14. तो हमें क्या करना है, हमें कॉमन रेशो निकाल लेनी है. आई होप आप सभी कॉमन रेशो निकाल लेते होंगे. ए रेशो बी जो है वो आपके पास 10:9 एंड बी रेशो सी जो है वो आपके पास है 15:14. यहां मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 5 से, यहां मल्टीप्लाई कर लेता हूं 3 से, तो ये कॉमन रेशो क्या आएगा,
50:45 and this is 42 सॉरी। ओके, सो आपके पास जो रेशियो आ रहा है A:B:C वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 50:45:42। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने यहाँ पे साइड में सारी वैल्यूज लिखी हैं, बट वो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस है, मैं सॉल्व कर रहा हूं पहले दो को। अगर ये 300 सही होगा तो तीसरा हमारे पास ऑटोमेटिकली बनना चाहिए, अगर ये सही होगा, और अगर ये सही नहीं हुआ तो ये नहीं बनेगा सही। सो लेट, अगर ए जो है, ये रेशियो है ना, रेशियो ऑफ डिस्टेंस है, सो अगर ए जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस का रेशियो जो होता है ना वो स्पीड का ही रेशियो होता है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जो रेशियो, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जो रेशियो स्पीड का है वही डिस्टेंस का होगा अगर टाइम कॉमन है उनका। तो यहां पे हमें ये तो कंफर्म होगा कि अगर पहला सही हुआ, बाई चांस अगर पहला सही हुआ तो दूसरा पक्का ही सही होगा, बस हमें पहला एक बार क्रॉस चेक करना है। सो अगर ये 50 है, लेट दिस इज 50x, दिस इज 45x, दिस इज 42x, तो जिस टाइम पे a जो है वो 300 कवर करेगा तो b कहां पे होगा? 45 इंटू, यहां पे इंटू 6 करके आ रहा है ना, तो 45 इंटू 6 कर लो, यानी कि 270 पे होगा। और ये कहां पे होगा? 42 इंटू 6 कर लो, सो ये होगा 252 पे। ये भी तो यही बोल रहा है ना कि जब a 300 पे होगा, क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा है ना कि जब a 300 पे होगा तो c 252 पे होगा। और यहां से अगर हम ऑप्शन 300 पुट करते हैं तो 300 के अकॉर्डिंग भी यही आ रहा है कि अगर a 300 पे होगा तो c जो है वो 252 पे होगा। यही हमने प्रूव करना था, और अगर ये प्रूव हो गया दैट मीन 300 डिस्टेंस इज करेक्ट। तो बस इतना आपको चेक करना था, डिस्टेंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया जब डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो वो कॉमन ही रहना है। तो आई होप फिलहाल आपको ये थोड़ा इजी लगा हो, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने लगोगे इक्वेशन बना के, जो हम नॉर्मली रेशियोज वाले क्वेश्चन करते हैं, तो फिर वो कोई फायदा नहीं होगा उसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें कहा है, ओके, सो इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x - log n 10 इज इक्वल टू 0 ऑल आर रियल, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n कितनी होनी है? मिनिमम वैल्यू ऑफ n। ओके, सो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट कब होते हैं? ठीक है, रियल रूट कब होते हैं? जब d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। b² मतलब ये बन जाएगा हमारे पास, दिस इज -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू दिस इज माइनस ऑफ log 10 माइनस ऑफ log n 10। ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, बेसिक सी सिचुएशन ये है। सो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी? दिस इज 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 log 10n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ओके, सो यहां से 16 उस तरफ चला जाएगा तो 16 हो जाएगा माइनस में, और फिर 4 से डिवाइड करेंगे, सो आपके पास log 10n कितना आना है? ये आ जाना है आपके पास। ओके, सो फाइनली हमारे पास वैल्यू बन जानी है ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज -4। ठीक है, मतलब मैंने पहले 16 इस तरफ भी प्लस कर दिया, उस तरफ भी, एंड दूसरी बार मैंने सॉरी माइनस कर दिया उस तरफ भी, एंड देन 4 को मैंने डिवाइड कर दिया। सो ये वैल्यू बन रही है। नाउ अब सिंपल सी बात है, log n 10 जो है वो अगर -4 है, सो n की वैल्यू कितनी होनी है? आई होप अगर आपको बेसिक पता होगा log का, इफ a raised power m इज इक्वल टू n, या फिर कुछ भी आप लिख रहे हो कि कुछ भी जो पावर है लेट x, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी यहां से, सो ये बन जाएगी log ऑफ x इज इक्वल टू विद बेस a इज इक्वल टू m आना चाहिए। सो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यही तो कंपेयर करा हुआ है, इसको और इसको कंपेयर कर लो। So, इसको अगर मैं वापस से कंपेयर करता हूं तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? a रेस्ट पावर m, a कौन है? बेस, यानी कि 10 रेस्ट पावर, m कौन है? जो सामने वैल्यू है -4 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? x कौन है? n है। ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑफ log। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10 रेस्ट पावर -4 इज 1 अपॉन में 10 रेस्ट पावर 4, सो दिस इज इक्वल टू n, एंड n इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 0 0 0 एंड 0। सो 4 0 लगा लीजिए और आपका आंसर जो है वो कितना बन जाएगा? इट शुड बी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, हमें कहा है कि मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 km/h इन स्टिल वाटर गोज 30 km डाउनस्ट्रीम एंड कम्स बैक इन अ टोटल ऑफ 4 hours and 30 minutes। 4 hours and 30 minutes लगते हैं उसको पूरा जाने और आने में। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, ये हमने बताना है। ओके, सो क्या करेंगे यहाँ पे? आपको टोटल टाइमिंग गिवन है 4 hours 30 minutes, मतलब 4 hours प्लस 30/60, तो दिस इज 4.5 hours, तो इसको 4.5 hours लिखेंगे तो दिस इज 9/2 hours में लिख सकता हूं इसको। सो टाइम जो डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम जो अपस्ट्रीम लगा है दैट इज 9/2 hours है। सो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो 30 अपॉन में
15 डाउनस्ट्रीम में प्लस वाई, वाई कौन है? स्पीड ऑफ द करंट जो हमने निकालना है, स्ट्रीम की जो स्पीड है 30 अपॉन में 15 माइनस वाई, इट शुड बी 9/2। अब मैं यहां पे हमेशा ही प्रेफर करता हूं ऑप्शन पुट करना, क्योंकि इसमें आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस बन जाएंगे। वैसे a प्लस बी ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाना है, बट अगेन द बेट, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर भी बनी जानी है। सो द बेटर इज कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह, वैसे ये थोड़ा ज्यादा इजिली सॉल्व हो रहे हैं मैं बता देता हूं, बट इसके आगे आप ऑप्शन कर सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आपके पास 9/2 बन रहा है। ऑन द अदर साइड अगर आप इसको सॉल्व करो तो a प्लस बी ए माइनस बी करके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा आपके पास 15 प्लस वाई, 15 माइनस वाई, ऊपर बन जाएगा आपके पास, सो दिस इज 30 है, और ये बन जाएगा आपके पास ओवरऑल वैल्यू कितनी 30 है, और 15 प्लस वाई से 15 माइनस वाई कट करेंगे। ओके, सो 15 माइनस वाई 30 इंटू 15 माइनस वाई प्लस 30 इंटू 15 प्लस वाई, और दिस इज इक्वल टू 9/2। सो 30y प्लस का 30y माइनस का और 450 सो ये बनेगा 900 अपॉन में 225 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। क्रॉस ये 100 आ जाएगा, 9 से 1, 9 से 100, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में सॉल्व करेंगे। सो वाई स्क्वायर जो है कितना बन जाएगा आपके पास 225 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 200। सो वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइनली आपके पास आएगी 25 एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि नेगेटिव जो है वो स्पीड नहीं हो सकती है। तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये तो फिर भी क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है। अगर ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनती जहां पे आपके पास फॉर्मूला लगाना पड़ता है या फिर आप सॉल्व करते हैं उसको, तो थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो बन रहा है, बट क्योंकि एक्स वाला जो कोफिशिएंट है वो नहीं है, तो दैट्स वाई की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगा। Next one is कि 4 men working 4 hours per day for 4 days complete 4 unit of work, then how many unit of work will be completed? 2 men working 2 hours. Chain rule question, basic question, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं कुछ तो जो आपको जरूर ट्राई करने हैं और बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। 4 men 4 hour per day for 4 days, कितना काम करते हैं 4, क्योंकि आपको पता है कि mdh अपॉन में w इज इक्वल टू mdh अपॉन में w। दिस इज सेकेंड कंडीशन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, ये है चेन रूल। सो दिस इज इक्वल टू 2 men 2 hours 2 days, कितना वर्क करेंगे, वर्क निकालना है। सो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट हो जाएगा एंड 2 से 4 कट हो जाएगा, और बचेगा आपके पास कितना। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2/4। सो दिस इज 1/2, ठीक है, 1/2 आ जाना है। सो कुछ तो इसमें ऐसे लगा देते हैं कि 4 4 4 है, फिर 4 है तो 2 2 2 फिर 2 आ जाना है, सो ये लगा देंगे, बट वो गलत हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है ये। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ हिज कार बाय 15 किलोमीटर पर आवर अ पर्सन कवर्स 300 किलोमीटर डिस्टेंस बाय टेकिंग एन आवर लेस देन बिफोर। सो द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार वाज, तो स्पीड ऑफ कार जो है ओरिजिनल कितनी होगी हमने ये बताना है। सो जब हम स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं 15 किलोमीटर पर आवर से 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो टाइम जो है वो 1 hour लेस लग रहा है। सो नाउ द पॉइंट इज, टाइम जो पहले लग रहा है माइनस टाइम जो दूसरी कंडीशन में लग रहा है, दैट इज 1 hour, 1 घंटे का डिफरेंस है दोनों में। तो पहले अगर स्पीड जो है वो अगर x है, तो दैट मीन ये बोलना चाह रहे हैं कि 300 अपॉन में पुरानी स्पीड माइनस 300 अपॉन में नई स्पीड जहां पे है x प्लस 15, उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। अगेन मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन बने, क्वाड्रेटिक मत बनाओ, एलसीएम मत लो, उसमें ऑप्शन पुट करो। 45 पुट करूंगा तो कट नहीं होगा सही से, लेकिन अगर मैं 50 पुट करता हूं तो कट होगा। 45 से होगा, लेकिन फिर 60 से, ओके 45 से भी हो जाएगा, 60 से भी हो जाएगा। चलो सो चेक कर लेते हैं, और 60 से भी हो जाएगा, 45 से कट हुआ। ओके देखो 45 से कट नहीं होगा, फिर 50 पुट करूंगा तो फिर जब प्लस 15 करूंगा तो 65 से कट नहीं होगा ये नंबर 300। लेकिन अगर मैं सी ऑप्शन अगर ट्राई करता हूं, सो 300, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड पूछा है तो ओरिजिनल स्पीड इज x ना, तो मैं x में पुट करूंगा, अपॉन में 60 माइनस 300 अपॉन में 60 प्लस 15, कितना आएगा ये 60 से 5 माइनस 75 से 4 इज इक्वल टू 1 बन रहा है ना। तो बस जहां पे इक्वल आ जाए वो आपका आंसर है। किसी का मन हो तो क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। Now the next one is m person can paint a house in d days. m person किसी हाउस को d days में कर सकते हैं। How many days will it take for m plus 2 person? कितने डेज लगाएंगे?
तो ये बताना है हमने। तो अब इनको कट मत करिएगा, इस डी से इस डी को कट मत करिएगा, क्योंकि ये डी पूछा हुआ है, ये डी गिवन है, तो मैंने स्मॉल और कैपिटल का फर्क रखा है। सो एम डी इज इक्वल टू एम डी अपॉन में m+2, दैट्स इट, दिस इज द नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे यहाँ पे। सो इट शुड बी डी ऑप्शन। बहुत ही ज्यादा आसान होगा। अगेन चेन रूल का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा ऐसे जाता है कि आप कुछ ना कुछ गलती करो इसमें। द नेक्स्ट वन इज कि A रेशो B जो है वो 3:5 है, एंड B रेशो C जो है वो 7:8 है। नाउ 2A रेशो 3B रेशो 7 से। ओके, तो यहां मैं मल्टीप्लाई करता हूं 7 से, यहां मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 से। आई होप मोटिव आपको पता होगा कि B की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 7 है, इनको कॉमन करना होता है। सो दिस इज 21:35 एंड दिस इज 35:40। सो कुल मिला के जो A रेशो B रेशो C आ रहा है वो आ रहा है 21:35:40। सो अब अगर मैं निकाल रहा हूं 2A रेशो 3B रेशो 7C, तो 2 इंटू A यानी कि 42 रेशो 3 इंटू B, तो 3 इंटू B कितना बन जाएगा 35 3, सो दिस इज 105। 40 इंटू 7 इज 280। अब क्योंकि ये वैल्यू सभी कट हो जानी है, सो ये किससे कट हो जाएंगी, इनको मैं कट कर सकता हूं। ओके, 42 10 280, तो इनको हम कट कर लेते हैं। सो इसको कट करेंगे 7 से, तो 7 से 6, 7 से आ जाएगा 15 और 7 से आ जाएगा 40। सो दिस इज द फाइनल रेशो 6:15:40। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। तो फिलहाल करते हैं इस सेशन को ऑफ, मिलते हैं आपसे इसी तरह के अगले सेशन में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो सभी को थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।